ऑपरेशन फोन कॉल ये वो स्टिंग ऑपरेशन है जिसे देखना हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद जरूरी है। हर हिंदुस्तानी जिसका बैंक में खाता है और जो अपनी जेब में डेबिट या क्रेडिट कार्ड रखता है, उसे सावधान करने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन है, क्योंकि हमारा खुफिया कैमरा कई महीनों की पड़ताल के बाद बेनकाब करने जा रहा है उन चेहरों को जिनकी तलाश में 22 राज्यों की, जी हां, एक या दो नहीं 22 राज्यों की पुलिस लगी हुई है। ये वो लोग हैं जिनका सुराग पाने के लिए सीबीआई ही नहीं बल्कि आईबी और रॉ ने भी खासी मशक्कत की है। ये तलाश देश के एक राज्य के एक इलाके से आते सैकड़ों रहस्यमय फोन कॉल्स की है। वो फोन कॉल्स जिन्हें सुनने के बाद अच्छा खासा आदमी भी एक अजीब से चक्रव्यूह में फंसकर सब कुछ गंवा बैठता है। उसके बैंक खाते का बैलेंस कुछ ही मिनटों में उड़ जाता है। हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री भी ऐसी ही रहस्यमय फोन कॉल के शिकार बने। उसी अड्डे की तलाश में IBN 7 ने शुरू किया ऑपरेशन फोन कॉल। घने जंगलों के बीच हमें भी तलाश है एक फोन कॉल की। 22 राज्यों की पुलिस जानती है इन जंगलों से फोन आते हैं, लेकिन ये फोन कौन करता है? फोन कॉल से कैसे खाते पीते इंसान कंगाल हो जाते हैं, ये रहस्य है। सीबीआई भी इस फोन कॉल के पीछे पड़ी रही। रॉ और आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो तक ने इन जंगलों की खाक छान ली, मगर फोन कॉल का तिलिस्म नहीं सुलझा। देश के हर राज्य में आखिर क्यों एक फोन कॉल के सैकड़ों शिकार मिल जाएंगे? देश के करीब हर बड़े बैंक का दुखड़ा एक राज्य के इस एक इलाके से क्यों जुड़ा है? आखिर इस जंगल में छिपे डेबिट कार्ड के शिकारियों का रखवाला कौन है? क्या यहाँ पढ़े लिखे इंजीनियर छुपे हैं, या फिर 12वीं फेल जीनियस, या फिर लिख लोढ़ा पत्थर? क्या जंगलों के किसी झुरमुट में चल रहा है कोई खुफिया टेलीफोन एक्सचेंज? या फिर जंगलों में है बेईमान जिन्नों का राज? यही पता लगाने के लिए IBN 7 ने छेड़ा ऑपरेशन फोन कॉल। एक ऐसा ऑपरेशन जो बेनकाब करने की कोशिश करेगा एक ऐसे बड़े और रहस्यमय फर्जी वाड़े का जो एक राज्य के जंगलों से चल रहा है। यहां से फोन आते हैं देश के किसी भी हिस्से में किसी भी इंसान को। नेता, अभिनेता, संतरी या मंत्री, किसी को भी फोन आ सकते हैं, और फोन करने वाला ऐसा जादू, ऐसा रहस्य लोक फैलाता है कि फोन सुनने वाला खड़े खड़े लुट जाता है। IBN 7 को इसकी भनक तब लगी जब केंद्र सरकार का एक मंत्री भी इस रहस्य लोक का शिकार बना। ऐसे मोबाइल फोन धारियों की तलाश जो शायद रोज सैकड़ों लोगों को चूना लगा रहे हैं। ये बसते हैं एक राज्य के एक ही इलाके में। इनके गढ़ में घुसने के बावजूद 22 राज्यों की पुलिस इन्हें रोक न सकी, और न ही सीबीआई, आईबी और रॉ ही इनका कुछ बिगाड़ पाई। आखिर क्यों? ये जानने के लिए IBN 7 की टीम झारखंड के जामताड़ा जिले में पहुंची। देश का बेहद पिछड़ा इलाका, लेकिन शातिर लोगों का जैसे गढ़ा हुआ कोई खजाना। यहां से देश के किसी भी इंसान को कभी भी फोन कॉल आ सकता है। गौर से सुनिए ये आवाज और उसे याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसी आवाज सुने, ऐसी बातें सुने, तो सतर्क हो जाएं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर।
नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं एटीएम सर्विस सेंटर बैंक से आपको कॉल किया गया है सर, एटीएम हेड ऑफिस से। जी सर, मेरा नाम कुलदीप शर्मा। सर, आपको आज की डेट में ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कॉल किया गया है सर कि आप ये एटीएम कार्ड बैंक से आप यूज़ करते हैं ना। सुनिए आपने आवाज, यही आवाज धोखे की एक धारा की तरह बहती है और इंसान उसमें बहकर लूटता चला जाता है। ऑपरेशन फोन कॉल। IBM-7 के खुफिया कैमरे की पड़ताल इसी आवाज से शुरू होती है। हमारे लिए वाकई ये बात हैरान करने वाली थी कि झारखंड के जामताड़ा इलाके में 22 राज्यों की पुलिस छापे मार चुकी है। CBI ही नहीं, रॉ और IB जैसी खुफिया एजेंसियों के राडार पर यह इलाका और ये फोन की आवाजें हैं। जो राज ये एजेंसियां नहीं सुलझा पाई, क्या हमारा खुफिया कैमरा उस राज के गर्भ तक पहुंच पाएगा? हम निकल पड़े सफर पर। दिल्ली से 1286 किलोमीटर दूर संथाल आदिवासियों के इलाके की ओर, झारखंड के 24 जिलों में से एक घने जंगलों में बसा जामताड़ा, क्योंकि यही था ऑपरेशन फोन कॉल का गर्भगृह। कैमरामैन विमल के साथ अभिषेक कुमार, दिल्ली, IBM-7। यह मिशन खासा मुश्किल था, भूसे के ढेर में सुई तलाशने के जैसा था। हम झारखंड के उस जामताड़ा की ओर जा रहे थे जिसे साइबर क्राइम का गढ़ कहा जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, झारखंड का जामताड़ा का एक इलाका साइबर क्राइम का गढ़ है हिंदुस्तान में आज की तारीख में। लेकिन हैरत की बात यह है कि 22 राज्यों की पुलिस को हाथ पैर मारने के बाद वहां से किसी भी एक गिरोह का पता अब तक नहीं लग सका है। हालत कितनी बुरी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि कुछ देर पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज ही कुछ ही देर पहले ट्वीट करके बताया है कि विदेश में रह रहे भारतीयों को पैसे भेजने के फर्जी फोन कॉल्स आ रहे हैं और इन्हीं फोन कॉल्स का पर्दाफाश करना हमारा मकसद था। वो नगरों में, महानगरों में, कस्बों में, गांवों में दिन रात खटते हैं ताकि कुछ कमा सकें, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। और बस उसी वक्त उनके पास आता है एक फोन। झारखंड के घने जंगलों के बीच बैठे कुछ लोग ये फोन करते हैं और खून पसीने की कमाई जमा करने वाले ये हिंदुस्तानी उसी के बाद खून के आंसू रोते रह जाते हैं। उनके बैंक खातों में उन्हीं के डेबिट कार्ड के जरिए डाका पड़ता है। उनका पैसा गायब हो जाता है, उनके पैसे से शॉपिंग कर ली जाती है, उनके पैसे दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और ये सब कुछ होता है सिर्फ 3 मिनट में। जी हाँ, सिर्फ 3 मिनट में आपकी जिंदगी तहस नहस करने वाले इन शैतानों को 22 राज्यों की पुलिस खोजती रही। इन शैतानों की तलाश देश की सभी खुफिया और जांच एजेंसियां करती रहीं, लेकिन ये धंधा ना रुका। आज IBM-7 ने ठानी है उनका पर्दाफाश करने की। हमें भनक तब लगी जब एक केंद्रीय मंत्री भी इन रहस्यमय फोन कॉल करने वालों के शिकार बने। कि वो जो आजकल ये साइबर थेफ्ट हो रही हैं, कुछ चोर हैं इस तरह के जो इससे अपने आप के कार्ड से पैसे चुराते हैं। इस तरह की घटना हुई थी, तो जो मेरा डेबिट कार्ड है उससे कुछ शॉपिंग कर ली गई थी कोई फर्जी वो बनाकर, उसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी। हम हैरान थे जब केंद्र सरकार के एक ताकतवर मंत्री भी इन रहस्यमय फोन कॉल के आगे इतने बेबस हो गए, तो हिंदुस्तान के आम हिंदुस्तानी का क्या हश्र होगा। मंत्री जी ने संसद मार्ग पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया। ये देखिए FIR, मगर दिल्ली पुलिस भी लाचार दिखी। ऐसे केसेस में देखा जा रहा है कि कॉल्स जो हैं यूजुअली आउटसाइड दिल्ली एंड मैनी ऑफ देम हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। हमने पहले वहाँ पे टीम्स भी भेजी हैं, कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ा भी है। पूरा मोडस ऑपरेंडी इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि लीस्ट ट्रेल्स ये लोग छोड़ें। जब भी इस तरीके का कोई क्राइम करते हैं तो कोई भी ट्रेल बहुत कम मिल पाते हैं, बट व्हाटएवर क्लू वी गेट उससे हम इसको डिटेक्ट करते हैं। उसी वक्त IBM-7 की टीम निकल पड़ी झारखंड के जामताड़ा की ओर।
क्योंकि सारे फोन कॉल इसी जामताड़ा से आते हैं। उसके जंगलों में ही वो चेहरे छुपे हैं जो आज के नटवर लाल बने बैठे हैं और आम जनता उनके फर्जी वाड़े से त्राहिमाम कर रही है। सो हमारी खुफिया टीम पहुंची जामताड़ा। यह है जामताड़ा का रेलवे स्टेशन। यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन फोन कॉल। झारखंड के इस इलाके की पहचान ईश्वर चंद विद्यासागर के कर्मभूमि के रूप में की जाती है, लेकिन अब इस इलाके की नई पहचान साइबर क्राइम के रूप में सामने आ रही है। IBN 7 आज आपको अपने खुफिया कैमरे पर साइबर क्राइम के उन शातिर अपराधियों को दिखाने जा रहा है जिन्हें देश के 29 राज्यों में से 22 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। जामताड़ा के बारे में पूछिए किसी से भी, एक ही जवाब मिलेगा, साइबर क्राइम का अड्डा जामताड़ा। 2011 की जनसंख्या गणना बताती है कि जामताड़ा जिले की 59% आबादी कोई काम नहीं करती और 74% लोग आश्रित हैं खेती या खेत में मजदूरी पर। बेहद पिछड़ा इलाका, फिर भी यहाँ कच्चे मकान नहीं दिखते। ज्यादातर घर पक्के हैं या फिर पक्के बनाए जा रहे हैं। कई मकान तो बेहद रंगीन, आलीशान और कई मंजिला भी हैं। इन लोगों में होता क्या है कि 3 तरह के लोग काम करते हैं। पहले तो ये होते हैं कि कोई एक फ़ोन मिलाता है किसी कस्टमर को। दूसरी होते हैं क्या कि एक जो एंड्रॉयड फ़ोन से वो सारा घने जंगलों के बीच हमें भी तलाश है एक फोन कॉल की। 22 राज्यों की पुलिस जानती है इन जंगलों से फोन आते हैं, लेकिन ये फोन कौन करता है? फोन कॉल से कैसे खाते पीते इंसान कंगाल हो जाते हैं, ये रहस्य है। सीबीआई भी इस फोन कॉल के पीछे पड़ी रही। रॉ और आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो तक ने इन जंगलों की खाक छान ली, मगर फोन कॉल का तिलिस्म नहीं सुलझा। देश के हर राज्य में आखिर क्यों एक फोन कॉल के सैकड़ों शिकार मिल जाएंगे? देश के करीब हर बड़े बैंक का दुखड़ा एक राज्य के इस एक इलाके से क्यों जुड़ा है? आखिर इस जंगल में छिपे डेबिट कार्ड के शिकारियों का रखवाला कौन है? क्या यहाँ पढ़े लिखे इंजीनियर छुपे हैं या फिर 12वीं फेल जीनियस या फिर लिख लोढ़ा पत्थर? क्या जंगलों के किसी झुरमुट में चल रहा है कोई खुफिया टेलीफोन एक्सचेंज? या फिर जंगलों में है बेईमान जिन्नों का राज? यही पता लगाने के लिए IBN 7 ने छेड़ा ऑपरेशन फोन कॉल। एक ऐसा ऑपरेशन जो बेनकाब करने की कोशिश करेगा एक ऐसे बड़े और रहस्यमय फर्जी वाड़े का जो एक राज्य के जंगलों से चल रहा है। यहाँ से फोन आते हैं देश के किसी भी हिस्से में किसी भी इंसान को। नेता, अभिनेता, संतरी या मंत्री, किसी को भी फोन आ सकते हैं और फोन करने वाला ऐसा जादू, ऐसा रहस्य लोक फैलाता है कि फोन सुनने वाला खड़े खड़े लुट जाता है। IBN 7 को इसकी भनक तब लगी जब केंद्र सरकार का एक मंत्री भी इस रहस्य लोक का शिकार बना। ऐसे मोबाइल फोन धारियों की तलाश जो शायद रोज सैकड़ों लोगों को चूना लगा रहे हैं। ये बसते हैं एक राज्य के एक ही इलाके में। इनके गढ़ में घुसने के बावजूद 22 राज्यों की पुलिस इन्हें रोक न सकी और न ही CBI, IB और रॉ ही इनका कुछ बिगाड़ पाई। आखिर क्यों? ये जानने के लिए IBN 7 की टीम झारखंड के जामताड़ा जिले में पहुंची। देश का बेहद पिछड़ा इलाका, लेकिन शातिर लोगों का जैसे गढ़ा हुआ कोई खजाना। यहाँ से देश के किसी भी इंसान को कभी भी फोन कॉल आ सकता है। गौर से सुनिए ये आवाज और उसे याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसी आवाज सुने, ऐसी बातें सुने तो सतर्क हो जाएं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर।
नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं एटीएम सर्विस सेंटर बैंक से आपको कॉल किया गया है सर, एटीएम हेड ऑफिस से। जी सर, मेरा नाम कुलदीप शर्मा। सर, आपको आज की डेट में ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कॉल किया गया है सर कि आप एटीएम कार्ड बैंक से आप यूज़ करते हैं ना। सुनिए आपने आवाज, यही आवाज धोखे की एक धारा की तरह बहती है और इंसान उसमें बहकर लूटता चला जाता है। ऑपरेशन फोन कॉल। IBM 7 के खुफिया कैमरे की पड़ताल इसी आवाज से शुरू होती है। हमारे लिए वाकई ये बात हैरान करने वाली थी कि झारखंड के जामताड़ा इलाके में 22 राज्यों की पुलिस छापे मार चुकी है। CBI ही नहीं, रॉ और IB जैसी खुफिया एजेंसियों के राडार पर यह इलाका और ये फोन की आवाजें हैं। जो राज ये एजेंसियां नहीं सुलझा पाई, क्या हमारा खुफिया कैमरा उस राज के गर्भ तक पहुंच पाएगा? हम निकल पड़े सफर पर। दिल्ली से 1286 किलोमीटर दूर संथाल आदिवासियों के इलाके की ओर, झारखंड के 24 जिलों में से एक घने जंगलों में बसा जामताड़ा, क्योंकि यही था ऑपरेशन फोन कॉल का गर्भगृह। कैमरामैन विमल के साथ अभिषेक कुमार, दिल्ली, IBM 7। यह मिशन खासा मुश्किल था, भूसे के ढेर में सुई तलाशने के जैसा था। हम झारखंड के उस जामताड़ा की ओर जा रहे थे जिसे साइबर क्राइम का गढ़ कहा जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, झारखंड का जामताड़ा का एक इलाका साइबर क्राइम का गढ़ है हिंदुस्तान में आज की तारीख में। लेकिन हैरत की बात यह है कि 22 राज्यों की पुलिस को हाथ पैर मारने के बाद वहां से किसी भी एक गिरोह का पता अब तक नहीं लग सका है। हालत कितनी बुरी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि कुछ देर पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज ही कुछ ही देर पहले ट्वीट करके बताया है कि विदेश में रह रहे भारतीयों को पैसे भेजने के फर्जी फोन कॉल्स आ रहे हैं और इन्हीं फोन कॉल्स का पर्दाफाश करना हमारा मकसद था। वो नगरों में, महानगरों में, कस्बों में, गांवों में दिन रात खटते हैं ताकि कुछ कमा सकें, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। और बस उसी वक्त उनके पास आता है एक फोन। झारखंड के घने जंगलों के बीच बैठे कुछ लोग ये फोन करते हैं और खून पसीने की कमाई जमा करने वाले ये हिंदुस्तानी उसी के बाद खून के आंसू रोते रह जाते हैं। उनके बैंक खातों में उन्हीं के डेबिट कार्ड के जरिए डाका पड़ता है। उनका पैसा गायब हो जाता है, उनके पैसे से शॉपिंग कर ली जाती है, उनके पैसे दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और ये सब कुछ होता है सिर्फ 3 मिनट में। जी हाँ, सिर्फ 3 मिनट में आपकी जिंदगी तहस नहस करने वाले इन शैतानों को 22 राज्यों की पुलिस खोजती रही। इन शैतानों की तलाश देश की सभी खुफिया और जांच एजेंसियां करती रहीं, लेकिन ये धंधा ना रुका। आज IBM 7 ने ठानी है उनका पर्दाफाश करने की। हमें भनक तब लगी जब एक केंद्रीय मंत्री भी इन रहस्यमय फोन कॉल करने वालों के शिकार बने। कि वो जो आजकल ये साइबर थेफ्ट हो रही हैं, कुछ चोर हैं इस तरह के जो इससे अपने आपके कार्ड से पैसे चुराते हैं। इस तरह की एक घटना हुई थी, तो जो मेरा डेबिट कार्ड है उससे कुछ शॉपिंग कर ली गई थी कोई फर्जी वो बनाकर, उसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी। हम हैरान थे जब केंद्र सरकार के एक ताकतवर मंत्री भी इन रहस्यमय फोन कॉल के आगे इतने बेबस हो गए, तो हिंदुस्तान के आम हिंदुस्तानी का क्या हश्र होगा। मंत्री जी ने संसद मार्ग पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया। ये देखिए FIR, मगर दिल्ली पुलिस भी लाचार दिखी। ऐसे केसेस में देखा जा रहा है कि कॉल्स जो हैं यूजुअली आउटसाइड दिल्ली एंड मैनी ऑफ देम हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। हमने पहले वहाँ पे टीम्स भी भेजी हैं, कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ा भी है। पूरा मोडस ऑपरेंडी इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि लीस्ट ट्रेल्स ये लोग छोड़ें। जब भी इस तरीके का कोई क्राइम करते हैं तो कोई भी ट्रेल बहुत कम मिल पाते हैं, बट व्हाटएवर क्लू वी गेट उससे हम इसको डिटेक्ट करते हैं। उसी वक्त IBM 7 की टीम निकल पड़ी झारखंड के जामताड़ा की ओर।
क्योंकि सारे फोन कॉल इसी जामताड़ा से आते हैं। उसके जंगलों में ही वो चेहरे छुपे हैं जो आज के नटवर लाल बने बैठे हैं और आम जनता उनके फर्जी वाड़े से त्राहिमाम कर रही है। सो हमारी खुफिया टीम पहुंची जामताड़ा। यह है जामताड़ा का रेलवे स्टेशन। यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन फोन कॉल। झारखंड के इस इलाके की पहचान ईश्वरचंद विद्यासागर के कर्मभूमि के रूप में की जाती है, लेकिन अब इस इलाके की नई पहचान साइबर क्राइम के रूप में सामने आ रही है। IBN 7 आज आपको अपने खुफिया कैमरे पर साइबर क्राइम के उन शातिर अपराधियों को दिखाने जा रहा है जिन्हें देश के 29 राज्यों में से 22 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। जामताड़ा के बारे में पूछिए किसी से भी, एक ही जवाब मिलेगा, साइबर क्राइम का अड्डा जामताड़ा। 2011 की जनसंख्या गणना बताती है कि जामताड़ा जिले की 59% आबादी कोई काम नहीं करती और 74% लोग आश्रित हैं खेती या खेत में मजदूरी पर। बेहद पिछड़ा इलाका, फिर भी यहाँ कच्चे मकान नहीं दिखते। ज्यादातर घर पक्के हैं या फिर पक्के बनाए जा रहे हैं। कई मकान तो बेहद रंगीन, आलीशान और कई मंजिला भी हैं। इन लोगों को होता क्या है कि 3 तरह के लोग काम करते हैं। पहले तो ये होते हैं कि कोई एक फ़ोन मिलाता है किसी कस्टमर को। दूसरी होते हैं क्या कि एक जो एंड्रॉयड फ़ोन से वो सारा खंगालता है बैंक अकाउंट्स को। और तीसरा जो होता है वो ये काम करता है कि वो फर्जी सिम कार्ड और फर्जी अकाउंट्स खुलवाने का काम करता है, जिसके कारण जो है जामताड़ा जिला में इस तरह का काम फल फूल रहा है। जाहिर है जामताड़ा में सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ घुसते ही इसका एहसास हो जाता है। यहाँ के एक गांव काला झरिया में एक मोबाइल कंपनी के एक टावर से हर रोज औसतन 3000 फोन कॉल किए जाते हैं। लगभग सारे के सारे फोन कॉल दूसरे राज्यों में यानी STD, जबकि ऐसे इलाकों से अमूमन एक सेल फोन टावर से अधिकतम 700 से 800 फोन कॉल रोज रजिस्टर होते हैं। साइबर क्राइम के पिछले साल के आंकड़ों में अकेले झारखंड में 257% की बढ़ोतरी भी दिखाती है कि ये गढ़ है एक काले खेल का। हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार और कैमरामैन विमल निकल पड़े तलाश में एक सुराग की। सुराग पूरे जामताड़ा में थे लेकिन दिख नहीं रहे थे। हम सीधे पहुंचे पुलिस थाने ये पूछने कि आखिर 22 राज्यों की पुलिस को भी देश के शायद सबसे बड़े साइबर क्राइम के इस अड्डे से क्या कुछ मिला, और अगर लोग पकड़े गए तो भी इस वक्त तक इस इलाके से देश के हर राज्य में रहस्यमय फोन कॉल आने बंद क्यों नहीं हुए हैं। लगभग 10-15 राज्यों की पुलिस तो जरूर आ चुकी है, जिसमें अगल बगल के हमारे उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और वेस्ट बंगाल तो हमारा पड़ोसी राज्य ही है, बिहार है और यहाँ पे एक आध बार आंध्रा की भी पुलिस आई है, दिल्ली पुलिस भी आई है, महाराष्ट्र पुलिस भी आई है। तो लगभग 10-15 स्टेट से यहाँ पे आते हैं और जो भी बाहर से आते हैं उनको हमारा फुल कोऑपरेशन होता है। पुलिस भी बेबस दिखी। जामताड़ा देश के क्या दुनिया के नक्शे पर भी है, लेकिन गलत वजहों से। पुलिस ने हमें एक वीडियो दिया कुछ दिन पहले ही एक गिरफ्तार लड़के का। शायद पुलिस ये बताना चाह रही थी कि देख लो तुम्हारी तलाश कितनी मुश्किल है। अब आप भी देखिए और सुनिए आज के नटवरलाल का एक वीडियो। ये सिर्फ एक मिसाल है, एक कड़ी है, और जामताड़ा में ऐसी सैकड़ों कड़ियां बिखरी पड़ी हैं। Calling from ATM Verification Center, Head Branch, Mumbai. My good name is Vinay Gupta, sir. What is your good name? Yes, thank you, sir. Sir, now your ATM card deactivates sir, today. So you want to ATM card again activate, sir? Yes. Sir, please now take ATM card in your hand, sir, and see that your 16-digit registration number, sir. ये वीडियो लेकर हम पुलिस थाने से बाहर निकले। दिमाग में यही सवाल कि आखिर एक आम सा दिखने वाला लड़का फोन पर इतनी होशियारी से कैसे लोगों को मूर्ख बना सकता है। इसी वक्त हमारे ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लड़के हैं जो पिछले दिनों एक टीचर के पास अंग्रेजी सीखने जाया करते थे। पढ़ाई लिखाई के बिना फोकस सिर्फ अंग्रेजी पर, आखिर क्यों? हमारी पड़ताल आगे बढ़ी और हम पहुँचे एक लड़के के पास, लेकिन ये क्या, वो तो हमें देखते ही भागने लगा। क्या बोले सर? हम बोले ना ऐसे डर जाएगा, भागेगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। आओ ना, पढ़ने आता है लड़का, हम कुछ करते नहीं, पढ़ने आता है। आप लोग इसी तरह दिखते हैं। तो बोल रहे कि वो गाड़ी तरफ गाड़ी वाला आता तो सब जो ड्राइवर था ना आपका, जो उनको लेकर क्यों नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो ड्राइवर है। ड्राइवर को सब बात थोड़ी बताया था यार, मैं क्यों इतना दूर भाग के आया। देखिए ऐसा है गाड़ी का ड्राइवर। चलिए थोड़ा उधर में बात करते हैं।
हम समझ गए कि तीर सही निशाने पर लगा है। हमने उस लड़के को समझाने के लिए नया रूप धरा। हमने उसे बताया कि हमें पता है कि जंगलों से पूरे देश में रोज सैकड़ों फोन किए जाते हैं। ये फोन बैंक का प्रतिनिधि या फिर एटीएम हेडक्वार्टर के नाम पर होते हैं और फिर ये लोग दूसरों का पैसा मार लेते हैं। हम भी यही करना चाहते हैं, लेकिन नेपाल से। हमने बताया कि हम नेपाल में एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर खोल रहे हैं और तुम सबको वहीं पर नौकरी मिलेगी। तुम लोग वहीं बैठकर फोन करना, मोटी कमाई करना और कानून से भी बचे रहना। लेकिन उससे पहले तुम हमें दिखाओगे और ऐसे लोगों से मिलवाओगे जो एक काम कर रहे हैं। अगर बात बन गई तो हम सब लाखों में खेलेंगे। इसको यार हमें एक बार आधा घंटा समय देगा, थोड़ा समझा दो, ट्रेनिंग दो थोड़ा बहुत। फिर बाकी ये हम गारंटी देते हैं 2 महीने बाद हम एक अच्छा मौका आप लोग को देंगे। यहाँ नहीं, नेपाल में। आप लोग को बस हफ्ते दिन के लिए नेपाल आना होगा, फिर आप लोग वापस आ जाइएगा। नहीं, लैंग्वेज वहाँ का जानना चाहिए तो अच्छा। अरे मैं हूँ ना यार, क्यों नेपाल के लड़के थोड़ी होंगे, सारे इंडियन के लड़के होंगे। अब नेपाल में हम इसलिए कॉल सेंटर खोल रहे हैं ताकि इंडिया से बाहर रहे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि हम नेपाल में रखे, नेपाल में कुछ नहीं करेंगे, सारा खेम हम इंडिया में करेंगे, इसी के माध्यम से, इसी के थ्रू। तो इससे हमसे क्या जानना चाहते हैं? जो आप लोग जैसे पैसा ट्रांसफर करते हो किसी अकाउंट से, मोबाइल रिचार्ज कैसे करते हो, क्या पैसे जो पैसा आप ट्रांसफर करते हो वो कैसे करते हैं आप लोग? शुरुआती हिचकिचाहट के बाद आखिर ये लड़का तैयार हो गया। मछली ने चारा लपक लिया। ये वो ताश का इक्का था जो हमें झारखंड के जामताड़ा में बांस के उन जंगलों के बीच ले जाएगा जहां आपके खाता लुटेरों का पूरा दफ्तर बैठता है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की ड्यूटी निभाता है। नहा धोकर सारे के सारे चेहरे यहीं जुटते हैं और एक ग्राहक पर एक साथ 3-3 लोग काम करते हैं। पहला इंसान फोन मिलाता है, बात करता है, बहलाता है और कभी कभी डराता भी है। दूसरा इंसान खाते के पैसे ट्रांसफर करने में जुटता है और तीसरा खुद अपने एटीएम कार्ड लेकर दौड़ते हैं कैश निकालने। जी हाँ, ये है आम आदमी के काम का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। गौर से देखते रहिए ऑपरेशन फोन कॉल। कैमरामैन विमल के साथ अभिषेक कुमार, जामताड़ा, झारखंड, IBN 7। और इस बड़े खुलासे पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में साइबर कानून के जानकार नीरज अरोड़ा, ग्राहक मामलों के जानकार, कंज्यूमर अफेयर्स के एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाने वाले बिजॉन मिश्रा जी, और लखनऊ से जुड़ रहे हैं यूपी के पूर्व डीजीपी बिक्रम सिंह साहब। इसके साथ ही इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने वाले मेरे रिपोर्टर, मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हम चारों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले जंगल के बीच बैठे कुछ लोग कैसे देश के किसी भी राज्य में बैठे किसी भी इंसान का बैंक खाता साफ कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब उस जंगल में जाए बिना मिलना नामुमकिन था। हमने जिस लड़के को शीशे में उतारकर अड्डे में ले जाने के लिए मनाया था, उसने हमसे वादा तो कर दिया, लेकिन वो भी हिचक रहा था। आखिर काफी माथापच्ची के बाद वो तैयार हुआ और उसी के बाद मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार और उनका खुफिया कैमरा उस अनजान जंगल में दाखिल हुआ और वहां जो कुछ दिखा उसने हमारे भी होश उड़ा दिए। ऑपरेशन फोन कॉल का गर्भगृह यानी जामताड़ा का बांस का जंगल, वो इलाका जहां हम जा रहे थे। दिल में एक डर था, कहीं धोखा ना मिले, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी को हम पर शक हो चुका है। ये जगह कहलाती है फोफनाथ गांव। इसी के भीतर कहीं वो एक जगह है जहां 22 राज्यों की पुलिस भी कई बार छापा मार चुकी है, मगर चंद लोगों की गिरफ्तारी के सिवाय हाथ में कुछ लगा नहीं। क्या हम भी खाली हाथ ही लौटेंगे या फिर आम हिंदुस्तानी की जिंदगी में हो रहे इस सबसे बड़े धोखे का पर्दाफाश कर पाएंगे? ये सवाल हमारे ज़हन में बार बार कौंध रहा था। इसी तरह आधे घंटे तक हम उस इंसान के साथ जंगलों के बीच गुजरते रहे। तब हमें नजर आई एक और दुनिया। यहाँ कुछ लोग दिखे, सभी नौजवान। हमें देखते ही बेतरह चौंके, लेकिन हमारे साथ गए उस लड़के ने उन्हें इशारों में कुछ समझाया, शायद अपने फायदे की बातें बताई। हमें बताया गया कि यही है देश के शायद सबसे बड़े साइबर क्राइम का अड्डा, गर्भगृह, और इसी के साथ शुरू हुई हमारी ट्रेनिंग। ट्रेन कर रहा था एक और लड़का। हर पल, हर लम्हा, हर शब्द
और हर चेहरा हमारे खुफिया कैमरे में बखूबी कैद हो रहा था। सबसे पहले बात हुई टेलीफोन नंबरों की। हमने पूछा कि डेबिट कार्ड के जरिए बैंक अकाउंट खाली करने के लिए आप फोन करते हैं, आपको किसे फोन करना है ये कैसे पता चलता है? आप किसके पास लग रहा है वो हम नहीं जान रहे हैं। आप चाहे बड़े हैं या छोटे हैं, या प्रधानमंत्री है, कौन है, या मजिस्ट्रेट है कि पुलिस है, कोई भी है, CBI है कि आप कोई भी है, नहीं लगा काट देते हैं। हकीकत तो ये है कि उन्हें भी नहीं पता होता कि उनका फोन दरअसल किसे जा रहा है। सुना आपने, नंबरों को जोड़कर, ये देखकर कि किस राज्य में किस इलाके में फोन करना है, जो भी नंबर बना उसे डायल कर दिया। यहाँ बैठे ये लड़के रोज यहाँ सुबह 9 बजे हाजिर हो जाते हैं। तुक्के के नंबर बनाए जाते हैं, घंटियां बजती हैं और उधर फोन उठाने वाले ने अगर आंख बंद कर आप पर भरोसा किया तो बस इनका दिन का काम हो गया। देखिए आपको सिखाते हैं, यह सिंपल सा मोबाइल है, हम तो बता। देखिए जैसे कि हो गया मेरा यूपी का, जैसे कि मुंबई के कोड में खेलेंगे आइडिया नंबर में, क्या हो गया 9546। जैसे कि आप ही का हो गया दिल्ली का 9910 हो गया, या दिल्ली का है कर लिए, आगे स्ट्रीट आगे 0 लगा दिए। हाँ कोई भी संख्या हम दे दिए, 44 32 25 कोई भी। कितना का आया, 1 2 3 4 5 10 डिजिट का आ गया। लास्ट में कितना किया, 01 कर दिए, इसको लगा दिए। अच्छा कोई भी नंबर उठा लेते रुकिए ना, देखिए या नहीं हुआ 01, तो इसको एडिट करेंगे। समझ गए। तो यहाँ से क्या कर दिए, 1 है, इसको 2 कर दिए। इसी के जरिए 200 300 400 जाते हैं। एक का करके दिखाओ मुझे जरा। देखिए 1 खत्म हो गया और नहीं लगा। हाँ समझ गया मैं। 2 हो गया। आप किसके फोन जो आया था आपके पास, किस नंबर से फोन आया था ये बताना। हम हैरान होने लगे, ये कैसा कारखाना खुला हुआ है जामताड़ा के जंगलों में। तुक्के पर तुक्का लग रहा था। शायद इसी तुक्के में इन लोगों ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का फोन नंबर भी लगा डाला और मंत्री जी को उनके ATM कार्ड के ब्लॉक होने का डर दिखाकर उसका नंबर वगैरह पूछ लिया और फिर उनके खाते से 30,000 रुपए उड़ा लिए। उसी वक्त हमारी ट्रेनिंग का अगला चैप्टर शुरू हुआ, धोखे की लाइव टेस्टिंग। गौर से देखिए। हो गया मेरा 9918, या हो गया मेरा दिल्ली का यूपी नंबर का। दिल्ली का नंबर बेटा दिल्ली NCR में नहीं, देखो फोन करके भाई लगाइए सर। यह 9918 यूपी का वोडाफोन का है। मिलाओ जरा फोन इस पे। बोलेगा क्या कर ताड़ो हो, हम लोग इसे चेक कर सकते हैं इसमें बोलिए। कोई नहीं, देखो चेक करना। 9918 9919 यूपी का कोड बहुत हमको याद होता है। हेलो हाँ जी नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। हेलो हाँ नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार गुड आफ्टरनून, मैं ATM सर्विस सेंटर बैंक से आपको कॉल किया गया है सर, ATM हेड ऑफिस से। जी सर, मेरा नाम कुलदीप शर्मा सर। आपको आज के डेट में ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कॉल किया गया है सर कि आप ATM कार्ड बैंक से आप यूज करते हैं ना। ATM कार्ड आपने बैंक से बनवाई हैं? क्यों नहीं बनवाई हैं? अब ATM कार्ड का कौन जरूरत है? पैसा देगा नरेंद्र मोदी, जनधन के जरिए से नहीं खुलवाए थे। अरे बाबा आपको पैसा देगा सर। क्या चीज हम नहीं समझ रहे हैं। आपको नरेंद्र मोदी की ओर से जो जनधन की खाते खुलवाए गए थे ना, उसमें आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा लोन। उसमें से आप 80% रख लीजिएगा और 20% आपको वापस करना है। तो क्या आप उस लोन को लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते? यूपी का कोड बोलता है। सुना आपने, एक शिकार को फोन किया, उसने आज तक ATM कार्ड नहीं बनवाया था। यानी इस ठग के लिए इस आदमी का कोई खास मोल नहीं था। फिर भी उसने उम्मीद नहीं हारी, आगे के लिए लूट का रास्ता साफ करना चाहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनधन योजना का लाभ उठाने का लालच दिया ताकि उसकी बातों में आकर ये ग्राहक ATM कार्ड ले और फिर किसी दिन उसका शिकार बने। ये वही जामताड़ा है जिसके बारे में खुफिया विभाग की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ से अकेले 200 करोड़ रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड हो चुके हैं।
रिपोर्ट ये भी बताती है कि जामताड़ा के कुल 136 गांवों में से 100 गांवों के सैकड़ों नौजवान इस बैंक लूटो कारखाने में काम कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से इस फर्जीवाड़े में शामिल हर शख्स 50 से 70 लाख रुपए तक की कमाई कर चुका है। अगर एक नंबर सीरियसली मिला करके दिखाओ मुझे। सीरियसली जैसे कि कोई कितना टाइम लगता है ट्रांजेक्शन करने? 10 मिनट? 10 मिनट। उसका कार्ड नंबर 10 मिनट क्या, हम 2 मिनट में खत्म करने का पैसा उसका। जी हाँ, 2 मिनट में पैसा साफ करने की ताकत रखते हैं ये लोग। लेकिन आपका पैसा निकाल कर आखिर किसके खाते में ट्रांसफर करते हैं ये लोग? जब हमने ये सवाल पूछा तो उसका भी साफ जवाब मिला। एक ऐसा बड़ा रैकेट जिसमें न जाने कितने लोग शामिल हैं। पता चला कि ये लोग लूट का पैसा दूसरे खातों में रखते हैं, वो खाते जिनके मालिक इनसे लूट की रकम रखने के लिए बाकायदा कमीशन लेते हैं। जी हाँ, कमीशन। तो तुम्हारे पास कितने अकाउंट होगा? तुमने कितने अकाउंट? तो कहाँ कमीशन दूसरों के अकाउंट से हम लेते हैं। तो दिन भर कितना फोन कर लेते हो? 200, 300, 400। किसी में फोन नहीं लगता है, किसी में लगता है। टाइम भी उतना भी लॉस नहीं करना होगा, जैसे कि टाइम आप बढ़ते जाइएगा, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत इसमें लेता है। जैसे कि आपका किसी दिन ऐसा होता है, किसी दिन लक ऐसा होता है, किसी दिन ऐसा भी दिन होता है कि आप एक कॉल में एक वो फंस भी सकता है, उसके अकाउंट में पैसा हो सकता है। जैसे कि उसके अकाउंट से हम आपको कॉल कर दे, आप फंस गए, जैसे सब हमें दे दिए, आपका अकाउंट में पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे आप? तो हम मुझे सब दे दिए, 200-300 रुपये है, क्या करेंगे? आपका पैसा रह जाएगा। जब आप डालेगा उस टाइम खत्म कर देंगे पैसा। तुम लोग प्रोसेस इसका यही है जो मुझे समझ में आ रहा है मोटे तौर पे, टेक्निकल छोड़कर भी। हाँ, ये है कि कंटिन्यू फोन नंबर ट्राई करते रहे। हाँ, ठीक है। कोई और फंस गया, 100 कॉल किए, 100 में 5 आदमी बता दिया डिटेल अपना, 50 रुपये पैसा निकाला, ट्रांसफर कर दिया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना? सिंपल, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एकदम बहुत सिंपल। जाहिर है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फोन बैंकिंग के नाम पर, हेल्पलाइन के नाम पर और कार्ड ब्लॉक होने के भय के नाम पर ये ठग लूट का ये धंधा फैला रहे हैं। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि क्या सिर्फ डेबिट कार्ड नंबर बताने भर से या कार्ड के पीछे छपे 3 नंबर बताने भर से ये लुटेरे किसी भी इंसान का ATM पिन नंबर पता कर सकते हैं? क्या इतना भर बताने से वो आपका बैंक खाता मिनटों में खाली भी कर सकते हैं? वो क्या कला, वो क्या जादू, या वो कैसा रहस्य या ट्रिक है जो 10वीं या 12वीं पास लड़कों को लूट में विलक्षण बना रही है? कैमरामैन विमल के साथ अभिषेक कुमार, जामताड़ा, झारखंड, IBN 7। देश में ऑनलाइन फ्रॉड का गढ़ बन चुके जामताड़ा के जंगलों में एक एक कर धोखे का वो जाल तार तार हो रहा था जिसने न जाने कितने हिंदुस्तानियों को सिर्फ 2-3 मिनटों में कंगाल कर दिया। हम जानना चाहते थे कि कैसे महज 10वीं या 12वीं पास नटवरलाल लोगों से फोन बैंकिंग के नाम पर उनके CVV नंबर, ATM पिन जैसी संवेदनशील जानकारी उड़ा ली जाती है। हमने जब इस बारे में नटवरलालों को कुरेदना शुरू किया तो सामने आया धोखे का ये सबसे बड़ा राज। ऑपरेशन फोन कॉल यानी वो ऑपरेशन जो आपकी आंखें खोल देगा, आपको होशियार करेगा, आपको बताएगा कि बैंक से आने वाली असली कॉल और जामताड़ा के जंगलों से आने वाली धोखे की कॉल में क्या फर्क है। बैंकों से आने वाला असली फोन कॉल कभी भी ग्राहक से उसकी सारी जानकारियां बताने की गुजारिश नहीं करता। दरअसल डेबिट कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट, कार्ड के पीछे दर्ज CVV नंबर, ATM का पिन नंबर, रजिस्टर्ड फोन नंबर पर आने वाले 1 टाइम पासवर्ड और ग्राहक की निजी जानकारी में से कोई एक भी जानकारी किसी के पास ना हो तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता। यानी सभी जानकारियां मिलकर ही किसी अकाउंट की तिजोरी की चाबी की तरह काम करती हैं। लेकिन ये ठग इतने शातिर हैं कि शिकार से ही उसकी तिजोरी की चाबी ले लेते हैं। जैसे जंगलों में शिकार और शिकारी के बीच शह मात का खेल चलता है, वैसे ही इस जंगल से देश के किसी भी हिस्से में जाने वाले फोन कॉल भी शिकार की तलाश करते हैं। जैसे कि अकाउंट आपका है स्टेट बैंक का, ठीक है, अभी फिलहाल 2 दिन या 4 दिन हुआ है, वह तारीख अभी जो प्रोसेस निकला है जो उससे अकाउंट, जैसे कि आप OTP हमें नहीं बताइएगा, जैसे कि अभी स्टेट बैंक का आपका है, जैसे कि आप OTP हमें नहीं बताइएगा, तो OTP नहीं बताइएगा तो हम क्या करेंगे, आपको आपका पासवर्ड हम जान लें। कैसे पासवर्ड कैसे मालूम करोगे मेरा? जैसे कि हम आपको कॉल किए, ठीक। हालांकि इस जंगल से होने वाले ठगी के कॉल में फंसता वही है जो शिकारी के इरादे भांप नहीं पाता, उसकी बातों के जाल में उलझ जाता है।
लेकिन आज बातों में फंसने की बारी खुद इन शिकारियों की थी, क्योंकि IBN 7 के अंडरकवर रिपोर्टर ने इन्हें झांसा दिया था कि वो इस धंधे को कॉल सेंटर की तर्ज पर चलाना चाहता है। इसीलिए उसका ये जानना जरूरी है कि किसी ग्राहक से उसके अकाउंट की सारी जानकारियां कैसे ली जाती हैं। जरा गौर से सुनिए, ये शख्स कितने फख्र के साथ बता रहा है कि वो कैसे ग्राहक को अपनी बातों में उलझाकर उनसे कार्ड डिटेल उगलवा लेता है। देखिए आपका यहाँ से रिन्यूअल हो रहा है, होल्ड पर रखा गया, या हो गया वो हो गया है, तो आपको या इस नंबर को आपको सिस्टम पे आपको मैच कराना है, हमें बताना है जो यहाँ से आपका रिन्यूअल सर्वे किया जाएगा। ऐसे ही बोल दिए तो आप मुझे दे दिए, जैसे कि आपका मास्टर वीजा मैस्ट्रो या रुपए कार्ड है, जैसे कि आपका मैस्ट्रो कार्ड है या तो आपका मास्टर कार्ड है। मास्टर कार्ड में 54926 ऐसे ही नंबर होता है, 5496 ऐसे ही नंबर होता है, 16 डिजिट का नंबर होता है। वह नंबर आप नोट कर लिए, उसका वैलिडिटी नोट कर लिए, जैसे कि कोई भी मंथ हो या ईयर 2033-34। तो देखा आपने कैसे बातों में उलझाकर शिकार से उसके कार्ड की सभी डिटेल्स निकलवा ली जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्हें ये लोग कॉल करते हैं वो बड़ी आसानी से अपने कार्ड की सारी जानकारियां इनके हवाले कर देते हों। इस लड़के ने हमें बताया कि कई बार इन्हें दिन भर में 200 से 300 फोन कॉल तक करने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं एक शिकार फंसता है। कभी कभी कोई दिन खाली ही निकल जाता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला शिकार कितना सतर्क है। हालांकि कई बार ये लोग सतर्क बैंक ग्राहकों से भी उनके अकाउंट की डिटेल निकलवा लेते हैं। आखिर कैसे? और ATM पिन एक्सपायर डेट हो गया 2016 कितना है 7/2016, लेकिन हाँ 2 अंक का देना पड़ता है, जैसे 07 716 मतलब 16। यहाँ क्या हमारा ATM पिन हो गया मेरा जो 8, उसको सबसे पहले क्या किए थे, उसको 8 करवाए थे हम, 8 करवाए थे, मतलब वो नहीं दे रहा था हमको पिन कोड नंबर, उसको जोड़वा के ले लिए। तो देखा आपने, अपनी शातिर बुद्धि पर इतराते हुए इस इंसान ने हमें बताया कि कैसे उसने एक शिकार से उसका पिन नंबर खुद उगलवा लिया और उसे पता तक नहीं चला। दरअसल इस नटवर लाल ने शिकार से सीधे पिन नंबर नहीं पूछा, बल्कि पहले उसके CVV नंबर के आखिरी के 3 अंक पूछे। शिकार को भरोसे में लेने के लिए उसने बार बार कहा कि CVV नंबर के पहले के 4 अंक सीक्रेट हैं, वो उसे कतई न बताए, क्योंकि वो जानता था कि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि CVV नंबर के पहले के 4 अंक वही होते हैं जो डेबिट कार्ड के आखिर के 4 अंक होते हैं। और इसके बाद ATM का पिन नंबर जानने के लिए ग्राहक से कहा गया कि ऑनलाइन ID जनरेट करने के लिए वो CVV के आगे के 4 अंकों में अपने ATM पिन का नंबर जोड़कर बता दे। अक्सर ही सरल ग्राहक इस घनघोर झांसे को समझ नहीं पाते और अपनी तिजोरी की चाबी खुद ही झांसेबाजों के हवाले कर देते हैं। उसको हम नहीं दिए, अपना जो है ना एक जैसे कि सफेद पट्टी में होता है 7 डिजिट का नंबर होता है, उसमें वो हमको CVV बता दिया है, उसके आगे 4 डिजिट का नंबर होता है, उस वो नंबर जो कार्ड के 16 डिजिट का लास्ट का 4 अंकों का नंबर मैच होता है। हम बोले सर वो नंबर मुझे मत बताइए, किसी को शेयर मत कीजिएगा। उसमें ऐड कर दिया, हाँ सर कितना 5 अंकों का नंबर आया, क्या क्या है सर 48782, हाँ सर उसका किया ऊपर में वो लिख लिए, उसको जो लास्ट का 16 डिजिट का नंबर उसको लास्ट में अंक का उसमें माइनस कर दें, ऐड उसका पिन कोड नंबर आ गया, पहले उसको उतना पूछेंगे। हालांकि इन शातिर ठगों के केवल यही 2 तरीके नहीं हैं जिसके जरिए ये लोग भोले भाले लोगों से उनके कार्ड के डिटेल्स निकलवा लेते हैं। दरअसल ठगी का कोई एक तय तरीका नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर यह खेल फोन कॉल के जरिए शिकार को बातों के जाल में उलझा कर ही खेला जाता है। तो अगली बार आपके पास अगर ऐसा कोई फोन कॉल आए तो होशियार हो जाइए। बैंकों से आने वाले असली कॉल में कभी भी आपके किसी भी कार्ड से जुड़ी कोई जानकारी एक साथ नहीं मांगी जाती, याद रखिए। कैमरामैन विमल के साथ अभिषेक कुमार, जामताड़ा, झारखंड, IBN 7। और इसी मुद्दे पर किस तरीके से बड़ी आसानी से बुद्धू बनाकर, गुमराह करके, बेवकूफ बनाकर ये तमाम जो चोर कह लीजिए, नटवरलाल कह लीजिए, ठग कह लीजिए, तमाम जानकारियां कार्ड की हासिल करते हैं। मेरे साथ 3 एक्सपर्ट मौजूद हैं, एक बार फिर उनका परिचय कराता हूं। साइबर कानून के जानकार नीरज अरोड़ा साहब हैं, कंज्यूमर अफेयर्स के एक्सपर्ट बिजॉन मिश्रा जी मेरे साथ हैं, यूपी के पूर्व DGP यानी पुलिस महकमे को समझने वाले विक्रम सिंह साहब मेरे साथ हैं, और इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने वाले मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है। आप तीनों के साथ, एक्सपर्ट के साथ मैं बात बाद में करता हूं। पहले अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत लेमैन की तरह,
बहुत आसानी से अगर पूछा जाए, अगर मेरे पास एक एटीएम कार्ड है अभिषेक, जो मेरे हाथ में है इस वक्त, क्या ये जानकारी आप क्योंकि आपने कहा कि आप सीख के आ चुके हैं उनसे ये तिकड़म कि किस तरीके से आप मेरा पिन कोड जान सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं मेरे पास जो एटीएम है इसका पिन कोड आप जान सकते हैं? क्या आपके पास कोई तरीका है, फॉर्मूला है? इन ठगों ने आपको कुछ सिखाया है? जी जरूर। देखिए, मैं आपसे कुछ बेसिक जानकारी पूछूंगा आपके एटीएम कार्ड का। सबसे पहले आप मुझे अपने एटीएम का 16 डिजिट नंबर बताइए। मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि अभिषेक को मैंने नहीं बताया है कि मेरे पास कौन सा मैं कार्ड लेके खड़ा हुआ हूं। मैंने अभिषेक को ये भी नहीं बताया है कि मेरा पिन कोड क्या है, वरना कई लोग सवाल खड़े कर सकते हैं कि हमने पहले आपस में बातचीत कर ली है। मेरे पास जो अब ये पहली बार जानकारी अभिषेक के सामने भी आ रही है, अभिषेक भी इसको देख पा रहा है कि कौन सा मेरे पास ये वीजा का एटीएम कार्ड है। मैं इसका नंबर यहाँ पढ़ के बता देता हूँ, ये अभिषेक भी देख रहे हैं, 4622-4403 0830 5299। अभिषेक जी रिपीट करूं? जी 4622-4403 0830 5299। जी मैंने आपका काम आसान कर दिया, ये वीजा का है क्योंकि 4 से शुरू होता है ये सीरीज। सर, इसका एक्सपायरी डेट बताइए आप मुझे। एक्सपायरी डेट 0124 जनवरी 2024। अब मैं एकदम बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ इसका। आइए देखते हैं यहाँ क्या मांग रहा है आपको? एक्सपायरी डेट। कार्ड को पलटिए आप। इस कार्ड के पीछे 7 डिजिट का नंबर है। बिल्कुल है। जैसे कि लड़के बताते हैं कि जो शुरू के 4 डिजिट हैं ये काफी सिक्योर होती है, किसी को नहीं बताना चाहिए। और लास्ट का 3 डिजिट नंबर जो बताइए आप। मैं नहीं बताऊं तो, क्योंकि मुझे तो पता है कि लास्ट के 3 डिजिट नंबर है वो सीवीवी नंबर होता है और वहीं से चीजें गायब हो सकती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। नहीं, ये देखिए बेसिकली ये जो ठग हैं इनका एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह आपका डिटेल निकाले। और ये ऐसे शिकार को ढूंढते हैं जो सीधा साधा हो, जिसने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की हो, जिसको एटीएम के बारे में बस इतना ही पता है कि एटीएम मशीन में डाल के पैसे निकाले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये दरअसल उन मासूम और भोले लोगों के लिए है जिन्होंने नए नए बैंक खाते खुलवाए हैं या जो बहुत कम अपने कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। जो अनपढ़ की कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनके लिए, अशिक्षित हैं, उनके लिए इनको बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि आपने कहा कि लास्ट के 7 डिजिट हैं, शुरू के 4 के नंबर मैं आपको नहीं बताऊं लेकिन आखिर के 3 बताऊं। 128। अब एक काम करें, जो शुरू के 4 डिजिट नंबर है इसमें आपका जो अपना पिन कोड है इसको जोड़कर टोटल नंबर बताइए क्या होता है। मैं मेरा पिन कोड दर्शकों के लिए बता रहा हूं। आप मुझे मत बताइएगा, लेकिन बस आप उस पर जोड़िए शुरू के 4 डिजिट में। ठीक है, मैंने मेरा पिन कोड यहाँ कागज पे लिखा है, जो बाद में मैं दर्शकों को दिखाऊंगा कि मैंने दरअसल क्या लिखा था। अब आप कह रहे हैं कि मैं अपने ये 3 डिजिट के नंबर पे उस पिन कोड को जोड़ दूं? 3 डिजिट नहीं, लास्ट के 4 डिजिट में, स्टार्टिंग के 4 डिजिट में। लास्ट के 4 डिजिट में, स्टार्टिंग के 4 डिजिट में। हाँ ठीक है। मतलब मेरे कार्ड का जो पहले के 4 नंबर है उसमें जोड़ूं? नहीं, आप जब कार्ड पलटते हैं जो 7 डिजिट का नंबर होता है, उस 7 डिजिट के स्टार्टिंग में जो 4 डिजिट का नंबर है उसमें आप अपना पिन कोड जोड़िए। अच्छा ठीक है। हाँ जोड़ लिया। सर वो नंबर बताइए। 7319। 7319। अब मैं आपको बस चंद मिनटों में बता दूं। अब आप मुझे मेरा पिन नंबर बता देंगे? जी। एटीएम? जी जी, आपका पिन नंबर जो है 2020 है। अरे वाह, बिल्कुल ठीक। सिंपल सा मैथ्स, सिंपल सा मैथ्स। मैंने ऊपर कोने में 2020 लिखा है, ये मेरा पिन नंबर है, और नीचे मैंने आखिर के 4 डिजिट में अपने पिन नंबर को जोड़ा, 7319 आया। और अभिषेक ने 7319 को मेरे ओरिजिनल कार्ड से, कार्ड जो मेरे हाथ में है इसमें से 7319 को घटा दिया तो उसके पास 2020 का आंकड़ा आ गया। तो अब आपको पता है कि मेरा पिन क्या है। अभिषेक, अब आपको पता है कि मेरा पिन क्या है? एकदम जरूर मालूम है मुझे। अब यहाँ के बाद प्रोसेस, अब आगे आप क्या करेंगे अगर आप ठग हैं तो? अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि मेरे पास आपका सीवीवी आ चुका है, हाँ, मेरे पास आपका पिन कोड आ गया है। अब यहाँ से डायरेक्ट मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूंगा। शॉपिंग करने के पास बकायदा आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है।
अब मैं आपको ये बोलूंगा कि आपके मोबाइल पे देखिए कोड आया होगा। अच्छा, आप जो ओटीपी मेरे पास मेरे एसएमएस पे आएगा, रजिस्टर्ड फोन नंबर पे आएगा, उसको आप कोड बोलेंगे कि आपके मोबाइल पे कोड आया होगा, यही कोड आपका सिक्योर नंबर होगा। आरबीआई ने जो गाइडलाइन दिया है, इसी नंबर से आगे आपके एटीएम कार्ड की इंक्वायरी होगी ताकि आपका एटीएम कार्ड सिक्योर रह सके। तो उस झांसे में आके वो जो सामने वाला जो बंदा है वो अपना ओटीपी बता देता है और ओटीपी बताते ही आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है या ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बिजोंदा, कितनी आसानी से अभी हम लोग यहाँ हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कई सालों से कार्ड का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि ये सीवीवी नंबर कहीं नहीं बताना है। हम लोग जानते हैं कि एटीएम पिन किसी को नहीं इशारा भी करना चाहिए। लेकिन उनके बारे में सोचिए जिनके नए नए बैंक खाते खुल रहे हैं, जो मेहनत की कमाई बैंक खाते में 100 रुपए 200 रुपए करके हजारों में पहुंचाता है, वो जैसे ही इन लोगों की बातों में आता है और उसका बैंक अकाउंट सफा हो जाता है। बिजोंदा, एक्चुअली पहले तो IBM 7 को हम बधाई देना चाहता हूं और अभिषेक कुमार जी को इतने करेजियसली वो इतने घने जंगल पर जाकर इसको जो एक्सपोज किए और ये जो आप प्रचार कर रहे हैं, ये एक शिक्षा बहुत जरूरी था। हमारे आम उपभोक्ताओं को ये शिक्षा दिलाना सरकार का काम है, लेकिन आप लोग ने दिलाया है, ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको बताएं कितने हजारों लोग हो सकता है रोज विक्टिम बन रहे होंगे। कहां कहां कौन कौन से कोने में लोग ऐसे छुपे हुए हैं जो इस ढंग के क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, लोगों का खाता से वो गायब हो जा रहा है पैसा। सबसे बड़ी बात यह है कि सबको सतर्क करना होगा, बैंक को सतर्क करना होगा, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को सतर्क करना होगा। यूसी आज हम लोग ये देख रहे हैं कि बाएं हाथ दाएं हाथ क्या कर रहा है उनको नहीं मालूम। बिल्कुल तो इसलिए बैंक को, हमारे पुलिस और सीबीआई, रॉ और हमारे जैसे सर्विस प्रोवाइडर जो लोग टेलीफोन कंपनी चलाते हैं, वो लोग और ग्राहक जो शिकायत करते हैं जब उनका पैसे गायब हो जाता है। हमारे देश में सबसे दुर्भाग्य ये है, जब गायब हो जाता है, जब कोई शिकायत करता है, बैंक उनको सुनते नहीं है। बिल्कुल उनके बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और उनको इनमें खदेड़ देते हैं कि अब जाइए, आप हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आपने विड्रॉ किया होगा और आके हम लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं। इसमें बैंक को पता ही नहीं है, कोई बैंक का नाम लेकर ग्राहकों को बुद्धू बना रहा है। मैं एक बार फिर उन तमाम दर्शकों को जो IBM 7 का कोर दर्शक है, जो एक छोटे से गांव में, छोटे से शहर में बैठकर हमारा चैनल देख रहा है, उनकी जानकारी के लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि आप जो अपना ATM कार्ड इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, उसमें 16 अंक होते हैं, ऊपर के ऊपर 16 अंक। जैसे मेरे पास जो कार्ड है इसमें 16 अंक हैं, 4622 4403 0830 5299। ये जो 5299 है, ये नंबर पीछे की तरफ जो कार्ड होता है उसमें ये नंबर रिपीट होता है। जो 7 अंक आपको दिखाई देते हैं सफेद रंग की पट्टी पर, तो पहले 4 अंक 5299 ये वही अंक हैं जो आखिर के यहाँ के 5299 होते हैं। तो वो जो फोन कॉल आती है और जो फोन कॉल आने के बाद वो शख्स कहता है कि मुझे शुरू के 4 अंक पीछे वाले के नहीं बताइएगा, वो इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि वो पहले ही आपसे पूछ चुका है, क्योंकि उसको पता है कि 5299 का अंक नाम का जो चौथा 16वां जो नंबर है, 13वां 14 15वां 16वां, वो पहले ही नोट कर चुका है। तो उसके लिए 5299 को जानना दिलचस्पी नहीं है, उसकी दिलचस्पी है आखिर के 3 नंबरों को जानना, जिसको बैंक की भाषा में, प्रचलित भाषा में CVV नंबर कहा जाता है। और जैसे ही आप ये 128 जैसा कि इस कार्ड में है, आखिर में अगर आप देख पा रहे हो कैमरे को, मैं कहूंगा हाँ ये 128 मेरे इस कार्ड का CVV नंबर है। जैसे ही CVV नंबर पता लगा, उसने इस अंक में आपसे कहा कि अपना ATM कार्ड जोड़ दीजिए, ATM नंबर जोड़ दीजिए। मैंने 5299 में अपना पिन जोड़ा, 2020 मेरा पिन है, और आखिर में ये नंबर आया 7319। उसने 7319 को इस आंकड़े से माइनस कर दिया। अगर आप 7319 को 5299 से माइनस करेंगे तो 2020 आता है। इस अंदाजे से, इस हिसाब से उस ठग को, उस व्यक्ति को, उस नटवर लाल को आपका ATM का पिन पता लग गया। और एक बार जब ATM का पिन पता लग गया तो बहुत आसान होता है, बड़ी आसानी से आपके
अकाउंट को खाली कर देना। नीरज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मामला है ये? किन धाराओं में तय हो सकता है? साइबर क्राइम में क्या तरीका है? किसकी जवाबदेही है ये? देखिए, मोबाइल एक बहुत पावरफुल डिवाइस है। मोबाइल के थ्रू आप वर्ल्ड में किसी भी आदमी से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब इसमें आपको इन्वेस्टमेंट क्या है? 2000 to 5000 रुपीज। बिल्कुल। और इस क्राइम को करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक सिम कार्ड। और ये सारे एक्यूज जो है सिम कार्ड फर्जी नंबर पे ऑब्टेन कर लेते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जो फंड्स हैं वो जिन बैंक अकाउंटों में ट्रांसफर होते हैं वो सारे बैंक अकाउंट भी फर्जी खोले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो सारा क्राइम है ये 3 चीजों पर चल रहा है। पहला, ग्राहकों की इग्नोरेंस, क्योंकि वो नहीं जानते कि किस कॉल को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। दूसरा, जो फर्जी सिम कार्ड ऑब्टेन किए जा रहे हैं। और तीसरा, फर्जी बैंक अकाउंट। अब होता क्या है कि जब पुलिस मुकदमा दर्ज कर भी लेती है और इनको ट्रेस करने की कोशिश करती है तो एक्चुअल क्रिमिनल तो पुलिस को मिलता ही नहीं है। सही बात। और फर्जी सिम कार्ड था वो। क्योंकि बेकसूर लोग आ जाते हैं जिनके नाम पे, इनोसेंट लोगों के नाम पे अकाउंट खुले हुए हैं। अगर गलती से कोई क्रिमिनल मिल भी जाता है तो उसके अगेंस्ट एविडेंस नहीं होती कि वो प्रोसिक्यूट हो पाए। और ये जो क्रिमिनल है उस सारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। बिल्कुल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2000। उस समय किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोबाइल कॉमर्स इस तरह से एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा और इसके इतने चैलेंजेस आ जाएंगे। सो उस समय लॉ में सारे प्रावधान नहीं लाए गए। लेकिन अभी क्योंकि इनका जो वॉल्यूम इतना बढ़ गया है तो जरूरत है कि उसके लिए स्पेशल प्रोविजन लाने के लिए, ताकि जो मोबाइल से होने वाले जो क्राइम है वो कंट्रोल हो पाए। बिल्कुल, कानून की कमी है, लोगों का इग्नोरेंस है और कुछ लोगों की चालाकी है। डीजीपी विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तो समझ में आया जो नीरज जी ने बताया, जो अभिषेक ने करके दिखाया। मेरा सवाल आपसे एक कदम आगे का है, और ये क्योंकि मैं आखिरी पड़ाव पे हूं इसलिए मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, आपको लगता नहीं कि बगैर मिली भगत के काम नहीं हो सकता? निसंदेह सुमित जी, ये संगठित अपराध है, यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और बिना मिली भगत के ये संभव नहीं है। एक अपराधी ने कहा था कि ये रॉकेट साइंस नहीं है। वाकई ये रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बिना स्थानीय संलिप्तता के, क्योंकि गिरोह एक जगह बैठा है और शिकार अन्यत्र है। सारे शिकार बाहर हैं और संचालक एक जगह बैठे हैं। आपका फाइनेंशियल ट्रेल मौजूद है, आपका सेल आईडी के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि कॉल कहां से एमिनेट हो रहे हैं, फंड्स कहां ट्रांसफर हो रहे हैं। इतना अकाट्य साक्ष्य होने के बाद अगर पकड़े नहीं जा रहे हैं तो संगठित अपराध का जो पहला इंग्रेडिएंट है कि ये सभी लाभान्वित हो रहे हैं, स्थानीय पुलिस, स्थानीय अधिकारी, जिसके कारण इनके ऊपर वांछित दबाव नहीं पड़ रहा है। क्या इनके ऊपर रासुका लगी है? नहीं लगी। बिल्कुल। क्या इनके ऊपर मगोका लगी है? नहीं लगी है। क्या इनके ऊपर ठोस कार्रवाई की है? आपके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति नहीं है और आप इसको पुष्पित पल्लवित करने के लिए स्वयं प्रयासरत हैं, जिसके कारण ये चल रहा है। अगर आप इसका निर्णय ले लें कि इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करनी है तो आप ये मान के चलिए कि 15 दिन में इनकी कमर तोड़ सकते हैं, जैसे कि नोएडा में और गाजियाबाद में तोड़ी गई। लेकिन इसमें कोई मिली भगत, आपने बिल्कुल सही कहा। विक्रम सिंह जी, मैं माफी चाहता हूं, बीच में टोक रहा हूं। आपने कहा कि नोएडा गाजियाबाद में ऐसा हुआ। हमको पता लगा, अभिषेक जब वहां पे रहा, अभिषेक ने करीब 1.5-2 महीना झारखंड और पश्चिम बंगाल के उस इलाके के कई जगहों की चप्पे मेहनत की, ढूंढा और फिर जाके वो 1 या 2 शख्स को अपने कैमरे पर पकड़ पाया। बहुत ही चालाकी से, शातिर भरे तरीके से लोग काम करते हैं। वहां पे एक स्थानीय पुलिस ने अभिषेक को बताया कि 22 राज्यों की पुलिस हमसे संपर्क कर चुकी है, क्योंकि फोन कॉल ट्रेस जामताड़ा में हो रहे हैं। इसके बावजूद भी कोई कानून नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई पकड़ नहीं। पुलिस खानापूर्ति करती है, 2-4 लोगों से पूछताछ की, जैसा कि इसमें दिखाया भी हम लोगों ने, और फिर छोड़ देती है, फिर कुछ भी नहीं होता है। ये आपत्तिजनक है और इसके बारे में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होनी चाहिए कि इतना बड़ा संगठित अपराध का अड्डा झारखंड में चल रहा है और वहां की स्थानीय पुलिस मूक दर्शन बनी हुई है। इस स्थिति के ऊपर केंद्र के स्तर पे और झारखंड के स्तर पे एक कोऑर्डिनेशन बैठक होनी चाहिए, जैसे कि संगठित अपराध के संबंध में हमेशा होती है। इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी सम्मिलित होना चाहिए और जो एजेंसी जिनके बारे में आपने चर्चा की उनको भी हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर आप गंभीर हैं तो
ये जाहिर हो गया कि ये काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं वो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर से लेकर लोकल पुलिस थाने इंक्लूडिंग बैंक, सबका हेड रोल होनी चाहिए, सबको जवाबदेही होनी चाहिए। क्योंकि हम समझते हैं कि जितने लोग भुक्तभोगी हुए हैं, जिनको पैसा वापस नहीं मिला है, बैंक ने नहीं दिया है, जिनका चोरी हो गया है, बैंक ऑफिसर को ट्रैक रखना चाहिए हर समय कि हमारे अकाउंट होल्डर्स का क्या हो रहा है, कहां पर डिपॉजिट्स आ रहे हैं, कैसे डिपॉजिट ट्रांसफर हो रहा है। ये सारे सेंट्रलाइज्ड हो गया है। आज के दिन में हमारे देश में सारे सेंट्रलाइज्ड हैं, सारे इंफॉर्मेशन एक बटन प्रेस करने से सबको मिल सकता है। तो फिर कैसे लापरवाही? इसका मतलब मिली भगत, इसका मतलब कई लोग जुड़े हुए हैं जिनको इसका एक फायदा मिल रहा है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि जो लोग इस पे इन्वॉल्व रहे, मतलब जिस जगह पे, जिस इलाके के, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे। जोंदा, हम जब ये दिखा रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि वो लड़के वहां से फरार हो चुके होंगे। उस गांव में बीते 2-3 सालों में उस गांव का कायाकल्प बदल चुका है। उस गांव में बड़ी बड़ी कोठियां बन गई हैं। किस तरीके से? कभी किसी एजेंसी ने, नीरज जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कभी किसी एजेंसी ने ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि कैसे कल तक जहां झोपड़ी थी वहां पर एक आलीशान मकान बन गया, बंगला बन गया। ऐसे में किसकी जवाबदेही तय की जाए? नीरज जी, देखिए, यूज किया तो नया क्राइम करने के लिए आपको नया मोबाइल चाहिए, लेकिन अभी आपको नया मोबाइल नहीं चाहिए। आप सिंपली उसका IMEI नंबर चेंज करके यू कैन रीयूज इट। जैसे ही आपने IMEI नंबर नया यूज किया, वो जो आइडेंटिटी है दैट इज लॉस्ट। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको भी ट्रेन करने की जरूरत है। जी विक्रम जी, कि दे कैन फाइंड आउट एंड ट्रैक दैट एविडेंस, दे कैन फिक्स द लायबिलिटी। जी विक्रम जी, ये बड़ी बेसिक बातें हैं। IMEI नंबर बदलना, सेल ID, सेल टावर के माध्यम से ट्रेस करना कि कॉलर कौन है, कहां कहां कॉल किया है, ये बहुत बेसिक बातें हैं और कोई भी कुशल विवेचक इसके तह तक पहुंच सकता है। लेकिन संगठित अपराध का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, जो मूल है, ये संलिप्तता और प्रॉफिट शेयरिंग। ये बेसिक प्रॉब्लम है, प्रॉफिट शेयरिंग और इनकी तरफ नजर न करना, जिसके परिणाम स्वरूप इनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी, मैं इसी नोट पर आप तीनों का शुक्रिया अदा करूंगा और अभिषेक आपको बधाई दूंगा कि आपने पब्लिक अवेयरनेस के लिए कितना बढ़िया स्टिंग ऑपरेशन किया। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आपने बहुत स्टिंग ऑपरेशन देखे होंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि आपके अगर बैंक अकाउंट से कोई पैसे निकाल ले रहा है तो वो कहां जा रहे हैं, कौन निकाल ले रहा है। हजारों किलोमीटर दूर जाकर इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया अभिषेक ने। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इस बुलेटिन के सबसे आखिर में कि अपने ATM कार्ड के डिटेल्स कृपया शेयर ना करें, किसी को नहीं बताएं, फोन कॉल पे कतई भरोसा ना करें। कोई गारंटी नहीं है कि वो फोन कॉल कहां से आ रही होगी। अगर आपको ATM से जुड़ा कोई भी काम करना है तो खुद चलकर बैंक जाइए, बैंक की ब्रांच में जाइए और बैंक के जो औपचारिक तौर पर आधिकारिक जो कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, उनसे संपर्क कर कर कोई भी काम करिए। फोन कॉल्स पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, घातक हो सकता है। इसी नोट पर ऑपरेशन फोन कॉल के इस भाग को मैं यहां खत्म करूंगा। इसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी हैं जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड कि जो डिजिटल एविडेंस है उसको कलेक्ट करना है। पहले क्या होता था कि आपने मोबाइल